नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केजीएस विद्यापीठ पर। मैं गौरव सर आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश की तीसरी क्लास। फर्स्ट दो क्लासों में हमारी एक सीरीज चला रखी है हमने बिगिनर टू प्रो वाली। उसमें पहली दो क्लासों में मैंने आपको बताया था कि आपको जो आपके हिंदी वाक्य है उनके टेंस को कैसे पहचानना है। जब आप टेंस पहचानना सीख जाएंगे तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करना भी सीख जाएंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कि जब तक आप वर्ब से याद नहीं करेंगे आप अपने वाक्य को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। वर्ब ऐसी क्यों जरूरी है? क्योंकि जो सेंटेंस होता है आपका, जो भी आप जिस भी टेंस की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर अभी मैंने हेडिंग लगा रखी प्रेजेंट टेंस। अगर अपन इस टेंस को हटा दें, किसी भी सेंटेंस की बात करें तो किसी भी सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर में आपको कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें किसी भी सेंटेंस में आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट, एक आपका सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपको उसमें देखने को मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद देखने को आपको मिलता है मेन वर्ब और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको कुछ और चीजें भी देखने को मिल सकती है, कोई एडजेक्टिव हो गया, हिंदी में बात करते हैं अपन। एक होता है आपका कर्ता, कर्ता जो आपके सेंटेंस में जो भी आपका वाक्य उसमें काम करने वाला, तो उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं भैया? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं इसकी। और उसके बाद आपको मुख्य क्रिया लिखनी होती है। मुख्य क्रिया क्या होती है अभी बताता हूं मैं आपको। और लास्ट में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्ता ने जो कर्म किया है ना, उसकी बात करते हैं। और अदर में क्या क्या आता है? अदर में आपके जैसे विशेषण हो गया, या फिर क्रिया विशेषण हो गया, या फिर और कोई क्रिया हो रही है उसकी बात कर रहे हैं अपन, क्रिया विशेषण। तो जैसे आप हिंदी में वाक्य बनाते हो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपको वाक्य बनाने के लिए आपको ये एलिमेंट्स पहचानने में आना चाहिए। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कौन है, आप जिस सेंटेंस में आपने बात करी है उस सेंटेंस में मेन कर्ता कौन है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। आप बात किसकी कर रहे हो या फिर वो आदमी काम क्या कर रहा है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद आपको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो आपका जो भी सेंटेंस है, जो भी टेंस है एक्चुअली, उस टेंस में मैंने आपको अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स दिखा रखी है। अगर आप पिछली क्लास को देखोगे तो एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में मैंने सभी टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लिखाई थी। तो आपको वाक्य के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। उसके बाद मेन वर्ब, आपका जो करता है वो एक काम क्या कर रहा है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ, राजू खाना बनाता है। अब यहाँ पर अपन इन सारी चीजों की बात करेंगे। इसमें मेरा सब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है राजू। क्यों? क्योंकि राजू के बारे में बात कर रहा हूँ। ये राजू क्या काम कर रहा है? यह बनाने का काम कर रहा है। क्या बनाने का काम कर रहा है? खाना बनाने का काम कर रहा है। तो ये हो गई मेरी मेन वर्ब। इसको क्या कहते हैं अपन? मेन वर्ब कहते हैं। और क्या बना रहा है भाई? तो ये बना रहा है आपका खाना। आपकी क्रिया के संबंध में जो कुछ भी कहा गया है, आपके कर्ता और क्रिया के संबंध में जो कुछ भी कहा गया है उसको अपन कर्म कहते हैं, उसको अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो फिर ये सर हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब मिलती नहीं है बेटा, ये अपने को लगानी पड़ती है। लगाते कैसे हैं? तो उससे पहले आपको जो चार्ट लिखा था ना, उस चार्ट के हिसाब से लगाते हैं। अभी देखो, आप इधर देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ता। ये ता क्या चीज है? ये ता है आपका कीवर्ड। क्या है ये भाई? कीवर्ड। कीवर्ड किसका है? तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल का कीवर्ड है। किसका कीवर्ड है भाई? प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बताया था ता, ती, ते, ये सारे अगर आ जाते हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बनाना है। तो आप प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाओगे। तो हेल्पिंग वर्ब में भी किसकी यूज करोगे? आप प्रेजेंट सिंपल की ही यूज करोगे। तो यही सब बातें अपन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो मैं आपको ये कंपोनेंट पहले बता देता हूँ ताकि आप जब सेंटेंस बनाओ या फिर मैं अगर आपको बना बना के बताऊँ तो आपको पता रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब अपन बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस जैसा कि अपन ने पहले सीखा है टोटल 4 टाइप का होता है। सबसे पहला आपका प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी काम किसी भी वाक्य के पीछे अगर आपको ता, ती, ते दिख जाता है या फिर जो भी आपका प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है और वो रेगुलर काम होता रहता है, कोई भी आपको किसी आदत के बारे में बताया जा रहा है या फिर कोई किसी की दिनचर्या जो रेगुलर रहती है उसके बारे में आपसे कुछ बात की जा रही है, तो वो सारा का सारा आपका प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को आपको फॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये 1 2 3 4 5 मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ उसका स्ट्रक्चर बनाना कैसे। तो चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे।
चलिए हम आ चुके हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे। और फर्स्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक सा बता दिया है। अब अपन आते हैं अपने प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस में भी सबसे पहला टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी वाक्य के पीछे ता, है, ती और ते, अगर ये आपको अपने वाक्य में दिखते हैं तो आप समझ जाना कि आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, अब सेंटेंस जो होते हैं वो 3-4 टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर कर बना रहे हो तो उस केस में आपके जो सेंटेंस है वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिनमें आप सकारात्मक बात करो, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, किसी को कुछ मना नहीं किया जा रहा है, सिंपल स्टेटमेंट्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा रखा है, मैं आज सुबह दौड़ता हूँ, तो ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। ये आपका कौन से सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाना होता है, और लास्ट में आपको फिल करना होता है ऑब्जेक्ट। अब ये एस और ईएस का क्या माजरा है तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। उससे पहले अपन देख लेते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आएगा, आपके प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब्स लगना चालू हो जाती है। कभी भी प्रेजेंट सिंपल में, ये गोल्डन रूल है आपके प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब चूज नहीं करता है। प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव होता है और इंटरोगेटिव होता है, उसमें ही आपको हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिलेगी। और हेल्पिंग वर्ब्स दो ही होती है आपकी, एक तो होती है डू और एक होती है डज। डू कहाँ यूज होता है, डज कहाँ यूज होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डू जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है, और डज जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है। अब प्लूरल और सिंगुलर क्या चीज है, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो आपका बहुवचन करता है, जब आपके कर्ता बहुत सारे हैं, आपके सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तब आप प्लूरल समझोगे उसको, और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे? डू। और अगर आपका कर्ता एक ही है तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे? डज। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फिल करना है। सब्जेक्ट के बाद अगर आपको एक ही सब्जेक्ट है तो आप डज लगाओगे, बहुत सारे सब्जेक्ट है तो आप डू लगाओगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट फिल करना है। ठीक है, यहाँ एक गड़बड़ है, आपको यहाँ नोट भी लगाना है। डू डज के बाद आपको नोट, और नोट के बाद V1 और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसके बाद आते हैं अपन इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव में जो सेंटेंस है वो 2 टाइप के होते हैं। जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा हो, और या फिर कोई और ही उसमें वर्ड घुसा हो, कोई और वर्ड मतलब WH वर्ड। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, मैंने यहाँ लिख रखा है क्या राम परिवार के साथ खाना खाता है, और एक मैंने लास्ट में लिखा हुआ है श्याम मुरली क्यों बजाता है। ये दोनों ही सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोनों के ही पीछे क्वेश्चन मार्क है, पर फर्क क्या है इनमें? एक सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो रहा है और एक सेंटेंस क्या से शुरू नहीं हो रहा है। तो फिर आपको कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्यों। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, पहला आपका WH वर्ड वाला और दूसरा आपका क्या वाला। जब भी आपका सेंटेंस क्या से शुरू होता हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है डू डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर आपका जो भी सेंटेंस है वो बीच में कहीं WH वर्ड घुसा हुआ है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस है तो वो कैसे होगा? वो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है, फिर आपको डू डज मतलब वही हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ WH वर्ड्स लिख रखे हैं। उसके अलावा भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा जो भी जितने भी WH वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग के साथ, तो आप उनको याद कर लेंगे, तो आप जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है WH वर्ड में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या। व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, और वेयर मीन्स कहाँ। उसके बाद आपका हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, और हु मीन्स होता है आपका कौन। विच मीन्स कौन सा, हुज मीन्स किसका। उसके बाद होम मतलब होता है किसको। किसको और किसका दोनों अलग अलग। हुज मतलब होता है किसी से संबंध बताने के लिए, होम मतलब होता है किसको। ठीक है, और हाउ मेनी मतलब होता है काउंटिंग में कितने हैं, और हाउ मच मतलब होता है वो भी जो नॉन काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है, उनके लिए अपन हाउ मच लगाते हैं। जैसे ये शक्कर वक्कर हो गया या फिर दूध हो गया, तो उसमें आप उसको गिन नहीं सकते, फिर भी आप पूछो कितना दूध है, और तो उस केस में आप हाउ मच यूज करोगे। और जिसको आप गिन सकते हो, जैसे फल हो गए, सेब हो गए, एप्पल्स, उनमें आप गिन सकते हो, और आप पूछो कितने हैं, तो उस केस में आप हाउ मेनी लगाओगे। तो दोनों का ही मतलब होता है कितना
बस ये है कि ये गिनने वाली चीजों में यूज होता है और ये ना गिनने वाली चीजों में यूज होता है। तो ये WH वर्ड सब कुछ बेसिक है। ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप वापस से इसको रिपीट मोड पे देख सकते हो। मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे हैं और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। अब ये 4 एग्जाम्पल अपन इसको ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप सब्जेक्ट या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाओगे। इस सेंटेंस से शुरुआत करते हैं अपन। सेकंड सेंटेंस है, सबसे पहले लिखा हुआ मैंने मैं, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ मेरी बात हो रही है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ आपका हर सुबह दौड़ता हूँ, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? एक्चुअल में काम हो रहा है दौड़ने का। तो जो मेन वर्ब है वो हो गई आपकी दौड़ना। दौड़ना एक काम है, ठीक है। और कहाँ दौड़ता हूँ, कब दौड़ता हूँ, तो ये लिखा हुआ है हर सुबह, ठीक है। कहाँ, कब, कैसे, क्या, क्यों, इन सब का जो भी आंसर देता है वो अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हूँ क्या चीज है? तो ये हूँ आपका कीवर्ड है। हूँ आपका कीवर्ड किसका कीवर्ड है? तो ये आपके प्रेजेंट सिंपल का कीवर्ड, ठीक है। अब अपन इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि आपका नॉर्मल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। तो इन दोनों में से क्या यूज होगा? तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो आपको वर्ब के साथ में एस और ईएस लगाना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, तो आपको एस या ईएस नहीं लगाना है वर्ब के साथ, ठीक है। अब यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है आई, ऐसे गिनती में माना जाए तो ये एक ही होता है, पर आई को इंग्लिश में बहुवचन माना गया है। तो आई के साथ में मैं वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगाऊंगा, मतलब ये वाला पार्ट नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा V1। अब V1 क्या होता है? मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? दौड़ना। दौड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? रन। तो यहाँ पे आएगा आई रन, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हर सुबह। तो मतलब हर सुबह को अपन बोलते हैं एवरी मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा भाई कुछ ऐसे, आई रन एवरी मॉर्निंग। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने आएगा। उसके बाद अपन थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला सेंटेंस क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन। तो आप किसकी बात कर रहे हो? आप मोहन की बात कर रहे हो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद लिख रहा है यहाँ पे, यहाँ नहीं आता है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? यहाँ पे काम हो रहा है आने का। तो यहाँ आना जो है ये आपकी मेन वर्ब हो गई। और उसके बाद लिखा हुआ है नहीं, अच्छा नोट भी आ रहा है। नोट आ रहा है मतलब आपके नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। और कहाँ नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, कैसे नहीं आता है, वो सारा जो भी होता है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहो, अच्छा ये है क्या चीज है आपका वापस से कीवर्ड हो गया। किसका कीवर्ड है? प्रेजेंट टेंस का कीवर्ड है। अब इसको अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आएगा मोहन। सबसे पहले मोहन ही क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू या फिर डज। अब मोहन एक है या बहुत सारे? मोहन एक ही। मोहन एक ही है तो इसके साथ में आएगा डज। एक ही जने के साथ में डज आता है, बहुत सारों के साथ में डू आता है। मोहन डज। उसके बाद आएगा नॉट। यहाँ लिखा हुआ है, देखो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद डू डज। डू डज में से डज आ गया, उसके बाद नॉट, और फिर लगानी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? आना। आने को कहते हैं अपन इंग्लिश में कम। आने को क्या कहते हैं अपन? कम। तो यहाँ पे आ जाएगा मोहन डज नॉट कम। कहाँ नहीं आता है? तो यहाँ नहीं आता, यहाँ पे अपन कहते हैं इंग्लिश में हियर। मोहन डज नॉट कम हियर, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो अगर आपको वर्ब्स आती है तो। अब अपन चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ से पहले अपन सेकंड पे चल लेते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है क्या राम परिवार के साथ खाना खाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में भी कौन सा वाला है? तो ता है, ती है, ते है, ये सारा आपका प्रेजेंट सिंपल का है। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को डिनोट करेंगे। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे क्या की बात कर रहा हूँ? क्या नहीं, ये क्या की बात नहीं होती। क्या तो WH वर्ड होता है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है राम की। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? ये खाने का काम कर रहा है। खाने का मतलब ये हो गई आपकी मेन वर्ब। क्या खाने के काम कर रहा है? तो खाना खाने का काम कर रहा है, और वो भी किसके साथ? परिवार के साथ। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता है, WH वर्ड भी पता चल गया, ऑब्जेक्ट भी पता चल गया, मेन वर्ब भी पता चल गया, ठीक है। WH वर्ड कौन सा है? क्या। क्या मतलब इंग्लिश में होता है व्हाट। तो सबसे पहले आएगा, सॉरी, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं वो WH वर्ड के इससे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका डू या फिर डज। अब यहाँ पर डू और डज किसके अनुसार लगते हैं? तो वो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट एक है,
तब आप डज लगाओगे। अगर आपके सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो आप क्या ही लगाओगे, डू लगाओगे। यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है राम, तो उसके लिए आएगा आपने डज, तो डू डज लगा दिया। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो डज राम। उसके बाद वर्ब, क्या काम कर रहा है राम, खाने का काम कर रहा है, खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट, तो डज राम ईट, क्या खाता है फूड विथ फैमिली, ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपका सेंटेंस कैसा बनेगा, डज राम ईट फूड विथ फैमिली। अब लास्ट वाला सेंटेंस है श्याम मुरली क्यों बजाता है। इसमें आपका जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में भी आपका कौन सा है, WH वर्ड वाला है। क्यों, क्योंकि ये क्या से शुरू नहीं हो रहा है। तो पहले अपन इसका सब्जेक्ट डिनोट कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका श्याम, यहाँ पे लिख दिया मैंने सब्जेक्ट। उसके बाद क्या काम कर रहा है श्याम, बजाने का काम कर रहा है, तो ये हो गई आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आपको क्या बजा रहा है, तो वो मुरली बजा रहा है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया, मेन वर्ब पता चल गया। और सेंटेंस कौन सा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन से टेंस का है, तो ता है, ती है, ते है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का है। अब अपन इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आपको इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। WH वर्ड में भी क्या है ये क्यों, क्यों किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं अपन वाई को, वाई मीन्स होता है क्यों, तो यहाँ पे आएगा वाई, WH वर्ड पहले आएगा। उसके बाद वाई आपका डू डज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक है बहुत सारे, तो सब्जेक्ट आपका एक ही है श्याम, तो यहाँ पे क्या आएगा डज, डज। फिर WH वर्ड के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कौन है आपका श्याम, तो यहाँ पे आएगा श्याम। श्याम के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या काम कर रहा है यहाँ पे श्याम, बजाने का काम कर रहा है। क्या बजाने का काम कर रहा है, मुरली। अब जो कोई भी जो वाद्य यंत्र होता है, अगर उसको फूंक मार के बजा रहे हो आप, तो अपन उसको बोलेंगे ब्लो, ब्लो कहते हैं उसको अपन। तो वाई डज श्याम ब्लो। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है आपका मुरली, मुरली मतलब होता है अपने फ्लूट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका जो सेंटेंस है वो इस तरह से बनेगा, वाई डज श्याम ब्लो फ्लूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 सेंटेंस बताए हैं, और उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है इनको यूज कैसे करना है उसके बारे में बताया। WH वर्ड की एक मैं आपको PDF या फोटो यहाँ पे शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, आप उसमें से देख के लिख सकते हो। उसके अलावा उसके आगे की बात अपन अगली वाली स्लाइड में करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी स्लाइड। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा है, चौकीदार मालिक को सलाम करता है। सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट हो गया आपका चौकीदार, सब्जेक्ट लिखेंगे अपन चौकीदार। क्या काम कर रहा है चौकीदार, चौकीदार सलाम करने का काम कर रहा है, ये हो गई आपकी मेन वर्ब। किसको सलाम कर रहा है, तो मालिक को सलाम कर रहा है, ये जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको ट्रांसफॉर्म करने की बारी आई, तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अफर्मेटिव के सेंटेंस में सबसे पहले आता है आपके सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा चौकीदार, वॉचमैन। सब्जेक्ट के बाद आपका आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, या तो SAES लगाओ या फिर विदाउट SAES। तो यहाँ चौकीदार कितने हैं, चौकीदार एक ही है भाई, चौकीदार एक ही है, तो इसके साथ में आएगा सलाम करने को अपन इंग्लिश में कहते हैं सैल्यूट, और अकेला है तो यहाँ पे आ जाएगा सैल्यूट्स। किसको सलाम कर रहा है, मालिक को सलाम कर रहा है, तो यहाँ पे मालिक को अपन क्या कहेंगे, मालिक को अपन कहेंगे, अपन फिलहाल लैंडलॉर्ड लिख देते हैं, जमींदार। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया, वॉचमैन सैल्यूट्स लैंडलॉर्ड। ठीक है, अगला सेंटेंस आप देखोगे, लोग मेले में क्यों जाते हैं। आपको ता ती ते ये दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे, जाने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब के साथ में आपको यहाँ पे क्यों दिख रहा है, इसका मतलब ये WH वर्ड वाला सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में भी WH वर्ड वाला है, और बात किसकी हो रही है, लोगों की हो रही है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या काम कर रहे हैं, जाने का, कहाँ जा रहे हैं, तो मेले में जा रहे हैं, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड वाला है, तो सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा। क्यों को अपन इंग्लिश में कहते हैं वाई। फिर आता है आपके, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको दिखेगा WH वर्ड के बाद मैंने डू या डज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लोग है वो सब्जेक्ट है, और पीपल जो है वो प्लूरल में काउंट होता है, लोग जो है वो प्लूरल में काउंट होते हैं, बहुवचन में काउंट होते हैं, यहाँ पे आएगा डू। फिर डू डज के बाद आपकी सब्जेक्ट लिखा था मैंने, तो यहाँ पे आएगा पीपल। लोगों को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीपल। वाई डू पीपल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, और कहाँ जा रहे हैं, तो गो टू फेयर। मेले को क्या कहते हैं अपन, फेयर कहते हैं। तो वाई डू पीपल गो टू फेयर, लोग मेले में क्यों जाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हो। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है अपना, गीता रोज चाय पीती है, अमलदार है गीता।
सब्जेक्ट हो गया आपका गीता, उसके बाद क्या काम कर रही है, पीने का काम कर रही है, तो ये हो गई आपकी मेन वर्ब। क्या पीने का काम कर रही है, तो चाय पी रही है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और साथ ही साथ रोज ही पीती है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट। इसको अगर आप ट्रांसफॉर्म करो, सबसे पहले आइए अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो गीता, वर्ब आती है और साथ में फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऐसे एस भी आता है, तो ये हो जाएगा गीता ड्रिंक्स, पीने को अपन कहते हैं ड्रिंक, और एस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अकेली। गीता ड्रिंक्स क्या पीती है भाई, चाय, तो ये हो जाएगा आपके टी। और कब कब पीती है, रोज ही पीती है, तो एवरी डे। गीता ड्रिंक्स टी एवरी डे। इसके बाद आता है अपना तुम रोज व्यायाम करते हो, तुम रोज व्यायाम कहाँ करते हो, तो यहाँ पर भी पीछे ता ती थे दिख रहा है आपको, प्रेजेंट सिंपल का हो गया। काम क्या हो रहा है, व्यायाम करने का काम हो रहा है, तो व्यायाम करने को अपन कहते हैं एक्सरसाइज। ये होगी आपकी मेन वर्ब। कौन कर रहा है भाई व्यायाम, सब्जेक्ट कौन है आपका, तुम सब्जेक्ट हो। कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये सारा हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। और ये जो कहाँ है, ये आपके प्रश्न पूछ रहा है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो WH वर्ड आएगा। WH वर्ड क्या है आपका, कहाँ। यहाँ हो जाएगा आपके वेयर, WH वर्ड से स्टार्ट होगा वेयर, उसके बाद डू या फिर डज। सब्जेक्ट कौन है आपका, तुम जो है वो प्लूरल में काउंट होता है, तो इसके साथ में आएगा डू, वेयर डू के बाद में मैंने आपको लिखा रहेगा सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा यू, वेयर डू यू। उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, व्यायाम करने को अपन एक्सरसाइज कहते हैं, तो एक्सरसाइज, वेयर डू यू एक्सरसाइज, और रोज को अपन कहते हैं एवरी डे। ये हो गया आपका फोर्थ सेंटेंस। इसके बाद लिखा हुआ आपके क्या वे बाग में घूमते हैं, ठीक है, वापस से क्वेश्चन पूछ रहा है, पर इस बार किससे शुरू हो रहा है, ये क्या से शुरू हो रहा है, मतलब डू या फिर डज से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले अपन सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया आपका वे, बात जिसकी कर रहा हूँ उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। वे क्या कर रहे हैं, वे घूम रहे हैं, तो ये हो गई आपकी मेन वर्ब। कहाँ घूम रहे हैं, बाग में घूम रहे हैं, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये है क्या चीज है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस का कीवर्ड है। अब अपन इसका सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या के लिए आएगा आपका डू या फिर डज, दोनों में से क्या आएगा, तो डू आएगा। डू क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट है मेरा वे, और वे जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल में अपन डू यूज करते हैं, तो डू और फिर सब्जेक्ट मतलब दे, फिर आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू दे घूमना, घूमने को अपन इंग्लिश में बोलेंगे वॉक। वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो गार्डन में घूम रहे हैं, गार्डन में घूमना मतलब वॉक, तो डू दे वॉक, कहाँ घूम रहे हैं, इन गार्डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से अपन ने कुछ 5 सेंटेंस देखे हैं, इनका इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है। अब अपन इस वीडियो को यही एंड करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देके जा रहा हूँ। होमवर्क में मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस लिख रखे हैं, उम्मीद है आप ये सभी होमवर्क कंप्लीट करेंगे। 5 सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है, और जो भी करेक्ट बताएगा उसके लिए इनाम की घोषणा बाद में की जाएगी। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई समस्या आ रही है या फिर हमने कोई टॉपिक जल्दीबाजी में करवा दिया या फिर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर हमारे जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ग्रुप में बता सकते हो, और हम इस वीडियोज़ को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।